हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सभी का? आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से पहले आपसे माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मैं नहीं आ पा रहा हूँ कुछ अर्जेंट, कुछ वजह से, कुछ कारण से। मैं जिस दिन लाइव आऊँगा आपको बताऊँगा, पर आपके साथ टाइम टू टाइम वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। मार्केट में कोहराम मचा हुआ है, लोग पैनिक कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं हमारे को कोई लेना देना नहीं। हमारे को अपनी चार्ट की लकीरों पर विश्वास करना, ठीक है। आज भी निफ्टी 300 पॉइंट गिरा और हम बाकी बात कर ही रहे कि 25,600 700 से एक 20-22% की करेक्शन निफ्टी के अंदर आनी चाहिए, जो हमने पिछली वीडियो में बात करी है। आपने अगर वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आपको जाके पहले देखनी चाहिए, फिर ये वीडियो आपको समझ में आएगी कि मैं किस डिस्कशन के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। और पूरी डिटेल एनालाइज करी मैंने निफ्टी के अंदर और आने वाले सालों के अंदर क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज हम पहले देख लेते हैं यूएस के बाजार कुछ ज़्यादा ही गिरे हुए हैं। ये क्यों गिरे हैं, किस कारण से गिरे हैं, क्यों गिरे हैं, चलिए अब हम देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम छोटी साइकिल समझेंगे, फिर हम समझेंगे बड़ी साइकिल। जो कि आपको ये पता है, निफ्टी के अंदर हम यहाँ से चल रहे थे ऊपर। ठीक है, ये हमारा लगा 1, ये लगा 2 और ये लगा 3 और ये लगा 4। ठीक है, मैंने पहले इस 4 को यहाँ पे रख दिया था। इस 4 को मैंने पहले यहाँ पे रखा था, इस जगह। यहाँ पे मैंने इसलिए रखा था क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि इसने थर्ड यहाँ से कंप्लीट कर दी है, पहली बात। ये इसने फोर्थ बनाई है, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ जब इसने ये हाई काटा तब ये ऊपर की तरफ ये निकल चुका था। दोस्तों ये 61, ये वाली जो यहाँ से जो करेक्शन आई है, ये आई है 61% की। ठीक है, तो ये 38% की होनी चाहिए। पहले एक बार ये वाली करेक्शन देख लेते हैं। ये यहाँ से लगा के इसको एक्सटेंशन को, ये ऑलमोस्ट इसने 61% की करेक्शन करी। ये देखिए, ये यहाँ पे दिख रहा होगा 61%। ठीक है, अब हमारे को ये जो इसने यहाँ पे मैंने फोर्थ रखा था, ठीक है। आप वाली वीडियो पुरानी वाली जरूर देखिएगा तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। ये यहाँ पे तो दोस्तों मेरे से क्या गलती हुई, इसने 23% ही करी रिट्रेसमेंट, जो कि यहाँ इसको 61 करी तो उसको यहाँ 38 करनी ही करनी थी। चाहे कुछ भी कर ले, इसको 38% की रिट्रेसमेंट ये करनी ही थी। पर ये जब यहाँ से ऊपर निकलना चालू हुआ तो मेरे को ये लगा कि इससे 23% की कर ली है और तो टाइम वाइज भी हो गई, प्राइस वाइज भी हो गई, तो ये ऊपर की तरफ हम निकल रहे हैं। जब इसने ये हाई काटा तो मेरे को कंफर्मेशन हो गई। पर मेरे को अब ये जब इसने नीचे काटा आज, तो मेरे को ये पता लग गया कि नहीं, जो ये ऊपर हम गए थे एक बार को फॉल्स गए थे हम लोग ने भी, यहाँ लॉन्ग पोजीशन करी। तुरंत इस लो के नीचे आते ही, इस लो के 24,900 के नीचे आते ही हम लोग ने अपनी सारी लॉन्ग की पोजीशन काट दी। क्यों काट दी? क्योंकि थर्ड वेव के जब आप ऊपर निकल रहे हो तो आपको नीचे नहीं आना चाहिए। अगर आप नीचे आए हो गैप डाउन करके, तो हम लोग ने तो वैसे इधर ही क्लोजिंग वाले दिन ही काट ली थी। 1 अगस्त को ही हम लोग ने अपना काट पीट के हम लोग हो गए थे एग्जिट। मैं तो यहीं पे हो गया था ऊपर। ठीक है, अब दोस्तों एक ये देखते हैं, जो ये वाली अब इसने ये वाली पूरी गिरावट आई है, ये यहाँ से, तो ये आपके सामने ये गिरावट है। ठीक है, अब ये कितने परसेंट की? ये 38% की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। 38 से लेके 50% की। ठीक है, ये 38, ये देखिए आगे 38। हो हल्ला, जितना मर्जी हल्ला कर ले ये दुनिया, ये हल्ला हो रहा है, वो हो रहा है, अरे ये हो जाएगा, आग लग रही, बम फट रहा है, यूएस गिर रहा है। ये देखिए 38% की होगी करेक्शन, हो गई 30। अब आप ये जादू देख लीजिए, ये 61% की रिट्रेसमेंट, ये 31% की ही रिट्रेसमेंट में जाके रुके हैं हम। ये देखिए, मार्केट चाहे तो और गिर सकती है, पर अब यहाँ से ये एक सिचुएशन ये बनी है कि डाउ जोन गिरा है, मेरे हिसाब से आधे से ज़्यादा हो जाना चाहिए रिकवर। मेरी मैं जो थ्योरी देख पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 38% से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अब रही ये बात, ये एक काम और कर सकता है, पूछिए क्या? ये 50 के घरों में भी आ सकता है, 38 से लेके 50, ये 61 तक नहीं आ सकता। ये रेड लाइन तक नहीं आ सकता। इसको यहाँ से लेके कहीं ये ब्लू लाइन के बीच में है। हमारी जो और करेक्शन होनी है वो यहाँ से इतनी होनी है, सिर्फ इतनी। ये रेड लाइन को अगर इसने थोड़ा बहुत किया टच तो चलेगा, पर इस रेड लाइन के नीचे नहीं आना चाहिए। इस रेड लाइन के नीचे आएगा तो हमारे ये 1 के नीचे आ जाएगा, तो ये इतनी ही करेक्शन होनी है ये पॉइंट की, बस यहाँ से लेके 24,690 से लेके हमारी 24,540। ठीक है, ये हमारे कितने पॉइंट होते हैं? जो जो लोग इतने हल्ला कर रहे हैं गिरावट में, ये हो जाएगा,
एक मिनट सॉरी, पर हमारी करेक्शन यहाँ से कितने पॉइंट की होनी है? 160 पॉइंट की। दोस्तों हम आपको मैं ये बात थोड़ी छोटी से कह सकता हूँ, और ये बात थोड़ी-सी मेरे को बोलने में भी दिक्कत नहीं होगी। रात का 1 बज रहा है और ये देखिए आप, ठीक है? सारी मार्केट यूएस के बाज़ार कैसे गिरे हुए हैं, ठीक है? और 5% आपका ये गिरा हुआ निक्की, ठीक है? देख सकते हैं आप कैसे बाज़ार में आपका कोहराम मचा हुआ है। आज मैं आपको ये बात छोटी से तो इतनी ज़्यादा छोटी से नहीं बोल सकता, पर जितने सालों का मेरा एक्सपीरियंस हो गया है, 6-7 साल का, मैं ये आपको बात थोड़ी सी कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ। निफ्टी आपकी सोमवार को 150 पॉइंट खुल सकती है, खुल जाए, ऊपर नीचे खुल जाए, जो खुलना है, इसको इसी घरों के आसपास खुलना है, पर ये 150 पॉइंट से ज़्यादा ये करेक्शन क्लोजिंग नहीं करेगा सोमवार को। ये बात कंफर्मेशन हो है, मेरे को ऐसा लगता है, मेरी है एक थोड़ी सी साइकोलॉजी। ये 150 पॉइंट सोमवार को निफ्टी नीचे बंद करके जाएगा। क्लोजिंग 3:30 बजे की हम देखेंगे। ये 150 पॉइंट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है? अगर 150 पॉइंट से ज़्यादा करेगा तो फिर हमारे को थोड़ी सी और गड़बड़ देखने को मिलेगी। फिर हम देखेंगे फिर हमारे को क्या दिक्कत आई। अब हम ये हटा देते, ठीक है? तो दोस्तों हमारी बात हो गई है कि यहाँ हम ये फोर्थ वेव या तो यहाँ या तो ये इसकी बन गई है, या तो सोमवार को ये एक बार ये नीचे खुले और खींचते ही ऊपर ले जाए, नीचे खुले गैप डाउन और खींचते ही ऊपर ले जाए, ठीक है? यहाँ खोले गैप डाउन खोल दे, फिर यहाँ से खींचते ही ऊपर ले जाए, तो हम तब भी 38% की रिट्रेसमेंट है। नहीं तो ये खोले और यहाँ खड़ी कर देगा। अब ये पूरी प्राइस वाइज भी हो गई है और टाइम वाइज भी हो गई। यहाँ पे 1-2 दिन की कहानी है, यहाँ से खींचता ऊपर लेके जाएगा ये, ठीक है दोस्तों? अब ये हमारी फोर्थ वेव, ये एक बार हम ये लाइन को भी दूर कर देते हैं। ये फोर्थ वेव हमारी कम से कम यहाँ बनेगी या 38 या 50, 61 भी नहीं आएंगे। आएंगे हल्का फुल्का आएंगे, बीच में कहीं ना कहीं खेल खिला के निकल जाएंगे। हमारे को घबराने की दिक्कत नहीं है। हम मेरे से गलती क्या हुई, हमने थर्ड वेव को फोर्थ फोर्थ वाली करेक्शन को हमने मार्किंग अच्छे से नहीं करी, तो हमारे को एक अच्छा पॉइंट नहीं मिल पाया, ठीक है दोस्तों? पूरी हमारी ट्रेंड लाइन ये आ रही है। हमारे को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, जितनी दुनिया बोले, जब तक हमारे चार्ट टेक्निकल्स नहीं बिगड़ेंगे तब तक हमारे को किसी की बात नहीं सुननी है, ठीक है? अब ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अब हम फिफ्थ वेव के। थर्ड वेव इस केस में बड़ी है, अब हमारी फिफ्थ वेव के टारगेट आएंगे। अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे फिफ्थ वेव में। एक बार हम RSI देख लेते हैं। अब दोस्तों एक बार अब हम एक चीज़ ये देख लेते हैं, निफ्टी का ये वाला लो था सेकेंड वेव का, और ये हम सेकेंड वेव में RSI अब नीचे है, इस लो के भी RSI नीचे है, पर प्राइस नहीं नीचे आ रहा। अब ये देखिए प्राइस में डाइवर्जन है, सामने आपके दिख रहा है प्राइस में डाइवर्जन है, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक अगर हम 38 लगाएंगे, ठीक है, तो प्राइस में हमारे क्या है, डाइवर्जन। प्राइस में हमारे है डाइवर्जेंस। हम 38% की रिट्रेसमेंट कर रहे हैं, और हम सोमवार को इस RSI के नीचे नहीं जाना चाहिए। ये देखिए RSI में हमारा डाइवर्जन है, प्राइस भाव ये वाले, ये जब RSI का ये लो था और इसका यहाँ पे ये था, हम उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो हल्ला जिसको करना है करने दीजिए। हम फिफ्थ वेव में ऊपर जाएंगे, ठीक है दोस्तों? हम फिफ्थ वेव में ऊपर जाएंगे, और फिफ्थ वेव में हमने जैसे यहाँ पे आपको पता है लिखा हुआ है न्यूज़ अलर्ट, और ये न्यूज़ आप देख लीजिए आज ही से आना चालू हो गई है ना? न्यूज़ आज ही से आना चालू हो गई है। हमारे को कोई डर की बात नहीं है। मार्केट मेरे ख्याल से आज ही आधे से ज़्यादा रिकवर कर जाना चाहिए। मैं अभी और चीज़ें देख लूँगा। अब हम बात कर लेते हैं एक ही छोटा सिनेरियो का। अगर हमारी गिरावट आनी है तो ये ऊपर से आनी है, यहाँ से आनी है। जो न्यूज़ लगनी है यहाँ पे लगनी है, यहाँ पे कुछ होना ही नहीं है। यहाँ पे तो लोग अब देखिए दोस्तों, एक एक सीखने वाली चीज़, एक साइकोलॉजी वाली चीज़ मेरे दिमाग में अभी अभी जस्ट आई। अब देखिए आप, ये मार्केट यहाँ से ऊपर से तेज़ी से नीचे आ गई, ठीक? सारे लोग यहाँ पे सोमवार को घबरा के या मंगलवार को काट पटा देंगे अपना माल, ठीक है? सोमवार को या ट्यूसडे को अपना सारा माल काट देंगे। अब जब यहाँ से दोस्तों 24,600 से हम ऊपर जाने हैं, तो यहाँ से हम कितने पॉइंट जाने हैं? आप ये मान लीजिए 1000 पॉइंट, ठीक? पहली बात तो सारा रिटेलर को इसने यहीं पर डरा दिया कि देखो हम गिर रहे हैं, हम गिर रहे हैं, तुमको अगर बेचना है तो बेच दो। ये अब की बार क्या है हुआ, ये सारा इसने यहाँ पे इसको डरा दिया, ठीक? अब की बार क्या होने वाला पता है? अब की बार ये रिटेल यहाँ पे निकलेगा, 100% निकलेगा।
101% यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर एग्जिट करेगा और यहीं से ये फोर्थ वेव कंप्लीट करके ऊपर जाएगा। अब रिटेल को लगेगा कि ये हर बार तो सारा भाग जाता है ऊपर, ठीक, ये हर बार ऊपर चली जाती है मार्केट, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके फंसेगा। ये यहाँ पे इसको नहीं फंसाएगा, ये रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पे नहीं फंसाएगा। आप मेरी बात ये नोट करके रख लीजिएगा, रिटेल को ये यहाँ पे नहीं फंसाएगा, रिटेल को ये फंसाएगा यहाँ पे। रिटेल को ये एहसास करा रहा है नहीं हम ज़्यादा गिर जाएंगे तो इसको माल काट दो अपना। वो जैसे ही अपना सारा माल यहाँ काटेगा और मार्केट ऊपर 25,000 की आएगी तो उसको ये डर लगेगा यार देखो यार फिर मार्केट निकल गई। जैसे ही वो 25, 225, 300 में आएगा वो सारा अपना बाय करेगा और उस समय बनेगा एक क्लाइमैक्स पिक्चर। तब सारी स्टॉकों में तेजी होगी, तब हम वहाँ पे जाके एक बार अपना सारा ऑफलोड कर देंगे माल। ठीक है दोस्तों, अभी ये साइकोलॉजी एक पॉइंट होता है, मैं आपको ऐसे सिखा सकता हूँ। ठीक है, अब ये एक बार सारी कुछ हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से ऊपर 1000 पॉइंट की रैली बनती है मेरे हिसाब से फिफ्थ वेव में। अब हम दोस्तों एक बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे। ठीक है, इसका हमने काम खत्म कर देते हैं तो इसको हम यहाँ पे अब देखते हैं मंथली। अब दोस्तों जैसे कि हम बात कर रहे हैं ये 2009 से ये वाला हमारा था कोविड का लो। ठीक है, अब ये दोस्तों हमारी फर्स्ट वेव सेकेंड वेव, ये ऊपर दोस्तों हम थर्ड वेव बनाने जा रहे हैं। हम ऊपर थर्ड वेव बनाएंगे और नीचे फोर्थ वेव में हम 18, 19, 20 हज़ार लगेंगे। ये आप ध्यान रखिए, अभी नहीं गिर सकते, अभी गिरेंगे तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि थर्ड वेव अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई है। थर्ड वेव होएगी कंप्लीट यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से लेके टारगेट ये देखिए थर्ड वेव हमारी यहाँ कंप्लीट होनी है। थर्ड वेव क्या कह रहा है 25,700 के। हम अभी टेंशन लेनी ही नहीं है हमारे को, थर्ड वेव के टारगेट ये है। क्या पता थर्ड वेव एक्सटेंशन अगर नहीं करेगी यहाँ पे जाके, क्या पता यहीं से गिरावट आए। और एक बात सोचने वाली, ये वाली भी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, थर्ड वेव यहीं पे बनेगी, ज़्यादा ऊपर भी नहीं जानी चाहिए। ठीक है, थर्ड वेव अगर ज़्यादा ऊपर गई तो फिर भी वहाँ जाके और भी हम लोग चीज़ें और देखेंगे, पर अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये हम 25,700 से गिरेंगे, अभी हम नहीं गिर सकते। अभी तो आप लिख लीजिए, अभी हम नहीं गिरेंगे। अभी तो एक हम ले बेच रहे लोगों को दिखा रहे हैं बेच मत देना, बेच दो हम गिर जाएंगे। पर लोग बेचेंगे, ये लोग सोचेंगे कि यार अरे यार भाग गया तो फिर ऊपर, लोग ऊपर जाके खरीदेंगे। अब लोग यहाँ पे नहीं खरीदेंगे, लोग यहाँ पे उल्टा अपना बेचेंगे और लॉस बुक करेंगे। ठीक है दोस्तों, निफ्टी का मैंने आपको पूरा सिनेरियो बता दिया। एक बार थोड़ा सा छोटा एक कर लेता हूँ डिस्कशन। आज बैंक निफ्टी में आइए 200 पॉइंट की गिरावट, ये भी आप देख सकते हैं। ये हम आइए अब हम आपको दिखाते हैं एक चीज़। ये देखिए दोस्तों, ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम है, ये आए हम बैंक निफ्टी की टाइम इसमें। ये देखिए ये बनी बैंक निफ्टी में फर्स्ट वेव 1, 2, 3, 4। अब ये हम फिफ्थ में चल रहे हैं। बैंक निफ्टी को तो आना ही नहीं नीचे क्योंकि इसने ये करी है 61% की रिट्रेसमेंट। ये लाइन हम हटा देते हैं, ये 61% की रिट्रेसमेंट करने आया है यहाँ से। ये देखिए ऑलमोस्ट 61% की रिट्रेसमेंट और ये ऊपर निकल जाएगा। बैंक निफ्टी में कोई पेन नहीं, बैंकिंग स्टॉक में हमारे को कोई पेन नहीं है। ठीक है, हमारे को कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है जब तक हमारा चार्ट नहीं खराब होता। ठीक है दोस्तों, डरने घबराने की उस दिन बात होगी जिस दिन हमारे को चार्ट पे खराबी हो जाएगी। ठीक है, और सेक्टर में कौन कौन से हमको सेक्टर से दूर रहना है, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी। एफएमसीजी में थोड़ा सा ढूंढ डांट के वो वाले सेक्टर से दूर रहना, आईटी से दूर रहना। आईटी में भी नीचे की फोर्थ वेव लग रही है, ये आप देख सकते हैं। आईटी में भी ये सेकंड वेव बनी है, थर्ड ये फोर्थ वेव 61% की रिट्रेसमेंट नीचे करने आएगा। ये देखिए 61 से लेके 50 तक, यहाँ तक ये करेगा 38, ये आपका कर देगा यहाँ तक। अब देखते हैं ये कहाँ से कहाँ तक करेगा। ठीक है, आईटी में भी हाथ तक नहीं लगाएंगे, आईटी नहीं लेंगे, एफएमसीजी नहीं लेंगे, फार्मा नहीं लेंगे, ऑटो नहीं लेंगे। लेने में क्या लेंगे, बैंकिंग के स्टॉक लेंगे, मिड कैप, स्मॉल कैप और रियल्टी के और सीमेंट, ये वाला स्टॉक हम बास्केट ये लेंगे। अब एक बार हम यूएस मार्केट के चार्ट देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको कहा यू अमेरिकन मार्केट रिकवरी मोड में आ जाने चाहिए। ये देखिए ये नैस्डैक में भी फोर्थ वेव आ रही है नीचे की तरफ। ठीक है, ये देखिए ये थर्ड बनी थी, फोर्थ है। ये देखिए ये बाउंस आया होगा ऊपर की तरफ, अभी और बाउंस आएगा। ठीक है, अभी और भी बाउंस आएगा, ऐसे नहीं कि बाउंस नहीं आएंगे, बाउंस स्पीड में आएंगे। और यूएस के बाजार आज आधे होने चाहिए, जो जितने आपको ये दिख रहे हैं कि कितने गिरे हैं, ये आधे रिकवर हो जाने चाहिए। और मेरे ख्याल से जितनी मेरी असेसमेंट है या मेरी सोच है, यूएस के बाजार में अब मैं इतनी कॉन्फिडेंस से तो यहाँ नहीं बोल सकता, यूएस के बाजार आज 39,846 के ऊपर क्लोजिंग करना चाहिए।
39,846 के ऊपर, 39,888, ये इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग कर दे, 39,860 के ऊपर, मज़ा आ जाएगी दोस्तों। और मेरी है असेसमेंट की यहाँ से क्लोजिंग ऊपर की तरफ हो जानी चाहिए। अगर नहीं होगी तो सोमवार को हम तेजी में बाउंस बैक करेंगे। यहाँ से ये नीचे गिराना बहुत, फिर हमारे को एक सामना दिक्कत का करना पड़ सकता है। यूएस बाजार वो भी करेंगे, वो भी हम लोग नहीं करेंगे, वो वहाँ के लोग, वहाँ दिक्कत आएगी। ये यूएस में आपकी बन रही फर्स्ट वेव, और एक बार दोस्तों ये देख लेते हैं, ये हो गई आपकी फर्स्ट वेव, ये हो गई सेकेंड वेव, अब हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, अब हम एक बार इसको सेकंड वेव, इस सेकंड वेव में दोस्तों ये प्राइस वाइज करेक्शन आई है। ठीक है, ये प्राइस वाइज आएगी 61% की। अब एक बार 61 लगा के देख लेते हैं, ये यहाँ तक आई है, ये हटा देते हैं हम लाइन को। ये देखिए, आय हाय हाय, ऑलमोस्ट 50% में जाके रुका है, ऑलमोस्ट इसकी 50% की रिक्वायरमेंट हुई है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, यूएस ऑलमोस्ट 61% की टच करते ही ऊपर आ गया है, और मेरे हिसाब से ये आज क्लोजिंग करेगा आपकी 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर। आपकी रिट्रेसमेंट आ रही है कितनी दोस्तों, 39,700 की। मेरा वही लेवल आ गया, इसका भी वही, हमारा भी वही है, दोनों के नंबर सेम है। चलो ऊपर, अब यहाँ से हम नया लो नहीं देख सकते, और यूएस के बाजार ये देखिए रिकवरी कर भी रहे हैं। अब हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये देखिए यूएस पे कैंडल बड़ी बनी होगी, ये देखिए, ये देखिए जा रहे ऊपर की तरफ, इस लाइन के ऊपर ही हमको जाना है आज। ठीक है, देखते हैं रात को, मिलते हैं सोमवार को। ठीक है दोस्तों, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने आपको बहुत बढ़िया समझा दी। वो ये देखिए 100 पॉइंट हम निक्की भी रिकवर कर गए, ये देखिए आप, ये है जलवा की मतलब चार्ट पढ़ने का, जो मैं आपसे कहता हूँ पैसे खर्च करके सीखिए। ये देखिए, ये भी जा रहा ऊपर, और जाएगा, ये यहाँ तक आएगा, इस कैंडल दिए यहाँ तक आए, आप देखिए। अब देखिए दोस्तों, मैंने अभी क्या कहा, ये 50% की रिट्रेसमेंट तक आना चाहिए। 39,700 आ गया, ये 39,800 तक आएगा, 850 तक आएगा, इसको आना चाहिए। नहीं आएगा तब दिक्कत हो सकती है, फिर थोड़ी बहुत, इतनी ज़्यादा नहीं दिक्कत, थोड़ी बहुत हो सकती है, पर इसको खींच के ऊपर आना है, क्योंकि नीचे घर होने वो हो गए पूरे। चलो ऊपर, ये देखिए निक्की भी करेक्शन आ गई, एस एम पी। तभी दोस्तों कहता हूँ ना, अगर काम करना है इस मार्केट में तो आप किससे जीत सकते हैं, पैसे से देखो, इस मार्केट से नहीं जीत सकते हो, आप टेक्निकल से जीत सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये देखो पूरा ऊपर जाएंगे, यहाँ तक आएंगे, ये लेवल याद रखना आप भी, 39,860, 39,860, 39,860। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको, कोई ये देखिए, क्या पता सामने आपके चले जाए अभी ऊपर। ठीक है, वीडियो आज मैंने कुछ आपको ज़्यादा समय दे दिए, 20 मिनट का, 18-20 मिनट का। ठीक है दोस्तों, वैसे मेरे पास इतना समय होता नहीं है, आपको पता ही है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ सिखाता हूँ, पर मैंने आपको कहा आप सीखिए, आप वो कर लर्निंग करिए, इसको ऊपर आना पड़ेगा, नहीं आएगा तो दिक्कत है। अब हम एक बार इसमें यहाँ पे डेली चार्ट में, अब हम एक बार इस लाइन को हटा देते हैं। आहा हा, अब हमारे को दोस्तों एक बढ़िया फॉर्म मिल गया। ठीक है ना, ये यहाँ से, ये यहाँ से ये बनी फर्स्ट वेव, ये देखिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अभी हम पहले खुद की अभी चर्चा करेंगे सेकंड वेव के ऊपर। ये यहाँ से फर्स्ट, आपके सामने ही मार्किंग कर रहा हूँ मैं, आप इसे सीखिए। ये होगी सेकंड वेव, ठीक है, ये होगी सेकंड वेव। अब पहले हम यहाँ पे थर्ड वेव के पहले हम टारगेट निकाल लेते हैं, यही मार्किंग है ना मेरी, तो पहले हम एक बार थर्ड वेव के टारगेट निकाल लेते हैं। थर्ड वेव हमारी कहाँ बनेगी, 42,700, ये यहाँ पे हम यहाँ बनाएंगे थर्ड वेव, और हम फोर्थ वेव 38% की रिट्रेसमेंट करेंगे, और फिफ्थ एक ऊपर बनेगी। ठीक है दोस्तों, अब हटा देते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ ये देख लीजिए, अभी हम 61% की यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रहे हैं आपके सामने। ठीक है, आपके सामने हम 61% की रिट्रेसमेंट कर रहे हैं, और ऊपर हम फोर्थ वेव की जो आएगी करेक्शन। देखिए इलियड वेव में दो प्रकार की करेक्शन होती है, एक होती है सेकेंड वेव की, ठीक है, और एक होती है फोर्थ वेव की, एक होती है फोर्थ वेव की। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों चलते मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा बाय बाय।